भारत सरकार क्रीड़ा तथा युव व्यापार मंत्रालय तरफ एक जातीय स्तरीय युव आलोचना चक्र माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 आयोजित होता गत 12 एवं 13 एप्रिल 2026 रे शिक्षा और अनुसंधान सोआ भुवनेश्वर ठारे देशर युवशक्ति को बजेट प्रस्तुति प्रक्रियाकरण में भागीदार करने बजेट को अधिक लोकाभिमुखी करने देश गठन में तथा 2047 विकसित भारत गठन में युवशक्तिर भूमिका को नहीं 2 दिन धरी विभिन्न पर्याय अनुष्ठित होता माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 विभिन्न प्रतियोगिता उन्नीत होई आसीथिबा ओडिशार 440 जन छात्र छात्री तथा अंडमान निकोबर आसीथिबा 25 जन छात्र छात्री एठारे भाग नेइथिले। प्रथम दिन अर्थात 12 एप्रिल रे मुख्य अतिथि भाव में ओडिशा विधानसभार बाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले। मंचासीन थिले सोआ विश्वविद्यालय उपकुलपति डॉक्टर नीता महांती एवं एनएसएस रो आंचलिक निर्देशिका सुश्री सरिता पटेल। प्रदीप प्रज्वलन पर स्वामी विवेकानंद फोटोरे पुष्प अर्पण पर वंदे मातरम गान सह आरंभ होइथिला माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 रो प्रथम पर्याय। स्वागत भाषण सह एनएसएस रो आंचलिक निर्देशिका सुश्री सरिता पटेल माय भारत बजेट क्वेस्ट रे भाग नैथिबा छात्र छात्री चयन प्रक्रिया संपर्कित सूचना देइथिले। एबे ओडिया अस्मिता चलीछि आमे निश्चय किछि पालन करिबा केवल कथारे कहिले नुहे। एई प्रोग्रामटा फेब्रुआरी 2 तारिख 2026 मसिया रे दिल्ली रे आमर मान्यवर युवा सेवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी लंच करिथिले। नेशन वाइड क्विज प्रोग्राम होइथिला एवं क्विज रे 12 लाख यंग यूथ पार्टिसिपेट करिथिले। तारी भितरु 50,000 यंग डायलॉग ऐसे निबंध लिखिथिले। तारी भितरु 12,000 ऑल इंडिया रु पिला सिलेक्ट होइछंती किछि बड़ कथा नुह भागीदारी रे। तो आमे एठी कहिबा एई वर्षर बजेट यूथ सेंट्रिक बजेट ओडिशा रो 400 एवं अंडमान रो 25 जन भाई भौणी आसी एठी भागीदार होइछंती भाग नैछंती। खुशीर कथा ये आमर यही भितरे प्राय 50-50 गर्ल्स एंड बॉयज 50-50 अछंती। तो नारी शक्ति केबे कम नुह पछरे नुहे। सोआर उपकुलपति डॉक्टर नीता महांती तांको अभिभाषण रे 2047 विकसित भारत गठनर मुख्य भागीदार युवशक्ति बोली उल्लेख करथिले। India's vision of becoming a developed nation by 2047 Viksit Bharat 2047 rests significantly on the shoulders of its youth. You are the driving force behind economic growth, technological advancement, and social transformation. You will shape policies, strengthen institutions, and ensure that development is inclusive, sustainable, and equitable. The themes being discussed here are not merely academic, they are national priorities that demand your active participation and thoughtful contribution. Your presence here today is not the culmination of your journey, but the beginning of a greater responsibility. मुख्य अतिथि ओडिशा विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी समस्त छात्र छात्री को शुभेच्छा जणाइबा सह नारी शक्ति बंधन अधिनियम इतिहास एवं यार गुरुत्व तथा राष्ट्र गठन में युवशक्तिर भूमिका संपर्क में आलोकपात करथिले। एई मॉक पार्लियामेंट रे आमर गोटे विशेष आलोचना रही जे आमे एई महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम ता उपरे नेकरी
आम पार्लियामेंट्री आपणकर मॉक पार्लियामेंट्री डिस्कशन हम आम जदि देखा वास्तविक नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला मानू आज जो महिला माने प्रगतिशील प्रगतिर भारतवर्षर प्रगतिर जो माने साथी होती अनेकांशरे से सहयोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनक्रीज रे जो सहायक होती से मानू किभली पुणी नेतृत्व नेबार सुजोग देबा एवं केवल वोमेन रिजर्वेशन नुहे वोमेन लेड डेभलपमेंटर कथा को चिंता करिकिरी देशर यशस्वी प्रधानमंत्री एभली एक पदक्षेप नहीं आसंता 16, 17, 18 ये 3 दिन विधानसभा दिल्ली संसद रे स्पेशल अधिवेशन डका जाइछि एवं स्पेशल अधिवेशन रे ए संपर्क रे आलोचना है निष्कर्ष निष्पत्ति शेष हेबो बोली आमे समस्ते आशावादी एवं एक सुंदर सरल भावरे किभली समस्तंको काहाकू उपेक्षा करा न जाय पुरुष एवं महिला समानुपातिक हार रे किभली सेमानक पई 33% महिला रिजर्वेशन करा जाय परिबो से विषय रे चिंता चली चिंता आगो को निश्चित भाव बढ़िबो मु आशा करी आज आपणकर ये जो मॉक पार्लियामेंट हम ए पार्लियामेंट रे मध्य थ्रेड बेयर डिस्कशन हो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संपर्क रे एवं आपण माने मध्य रिजोल्यूशन अडॉप्ट करंतु जे समयर आह्वान आज मातृशक्ति को समानुपातिक हार रे आगो को बढ़िबार अछि नेतांक भितर जो दक्षता अच्छी से दक्षता को प्रतिपादित करिबा पई निश्चित भाव में जनप्रतिनिधिर सुजोग मिलिबार आवश्यकता रही। परे परे नारी शक्ति बंधन अधिनियम विषय वस्तु उपरे एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित होइथिला जेउथिरे ओडिशा तथा अंडमान रु आसीथिबा छात्र छात्री गृह रे सांसद मानक भली प्रश्नोत्तर तथा आलोचना चक्र रे भाग नेथिले। The Nari Shakti Vandan Adhiniyam. This initiative is not just a law, it is a historic step towards ensuring that women are not just participants in democracy, but decision makers shaping the nation's future. This bill provides for 33% for women, reservation for women in the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Honorable members, we shall now commence the proceedings of the House. The discussion shall now take place on the Constitution Amendment Bill 2026 to expand the strength of the Lok Sabha to 816 seats and to provide for 1/3 reservation for women, enabling the implementation of the Constitution 106th Amendment Act 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, मैं रक्षा मंत्री के रूप में दृढ़ विश्वास और दायित्व के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में खड़ी हूँ। A nation that does not empower a woman can never be truly secure. राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं, हथियारों या सेना से निर्धारित नहीं होती, ये भागीदारी, विश्वास और सामूहिक व्यक्ति से निर्मित होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, वो है भारत की रक्षा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, अ सिक्योर भारत मस्ट बी एन इंक्लूसिव भारत। कार्यक्रम द्वितीय दिवस अर्थात 13 तारिखर प्रथम पर्याय रे 2टी आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। प्रथम आलोचना चक्र विषय वस्तु थिला कृषि, ग्रामीण अर्थनीति तथा कृषक कल्याण सुदृढ़ीकरण। अंशग्रहण करितिबा छात्र छात्री सांप्रतिक कृषि क्षेत्रर समस्या और समाधान संपर्क रे निज निजर मत रखिथिले। High financial burden, overproduction of wheat and rice, regional inequality, storage challenges. To overcome these, the government can transfer compensation directly to farmers through DBT, provide higher MSP bonuses and procurement support for pulses, oilseeds and millets, encourage farmers to diversify crops using targeted subsidies, provide equal access to MSP benefits across India, increase budget allocation for rural storage projects under the Agriculture Infrastructure Fund. In my point of view, farmers can become rural brands instead of just producers. Let me explain the solutions and how it will work. First is price maker advantage. Branding gives a price maker advantage, allowing 20 to 200%
द्वितीय आलोचना चक्रर विषयवस्तु थिला महिला नेतृत्व एवं सामग्रिक विकास। एही आलोचना चक्ररे छात्र छात्री माने खूब सुंदर आलोचना करिथिले। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजन, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजन, as Guru Nanak Dev Ji has rightly said, why call a woman inferior when even kings are born from her? Good morning everyone, I am Komalpreet Kaur with my team representing Andaman. To understand the essence of inclusive development, let us remember to awaken the people, it is the woman who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, and the entire nation moves. While the budget promises a record 9.37% allocation for women, in our islands, women-led development faces a double-edged challenges. First, the social barrier. Patriarchal mindset still limits women access to opportunities at the ground level. Second, the geographic barrier. Our distance from the mainland and lack of logistic restrict the access to market and economic participation. So therefore, the major concern for us lies here that how effective can financial allocation alone be when patriarchal attitude continues to limit women access. And secondly, the budget 2026 has introduced she-marts to move women from beneficiaries to job creator. Third, island branding from global market promote unique island product branding like handicrafts, spices, eco product and attract international buyers. Skill plus market linkage. Provide training in packaging, digital marketing and export procedure to make women globally competitive. My first suggestion is mindset revolution, not just for money. It promotes gender equality through education, media, campaigns and community dialogues to break particular thinking changes. Second suggestion, empowerment from ground up. It means strength self-help groups, local leadership and grassroots institutions to give women real decision-making powers. सो यूनियन बजट गवर्नमेंट का ईयरली प्लान होता है कि पैसे कैसे आएंगे और कैसे इन्वेस्ट एंड स्पेंड होंगे। ये केवल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि हमारा रोड मैप है विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने का, विद वेरियस एलोकेशंस इन एजुकेशन, वुमेन, कृषि एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इसे ग्राउंड में रियली इम्प्लीमेंट करें तो हमारा सबका साथ और सबका विकास का सपना अवश्य पूरा होगा। Coming towards my experience in Odisha, I am really thankful to the Ministry of Youth Affairs, My Bharat, as this is a powerful platform that enables youth like us to showcase our talents and skills in such prestigious platforms. I really thank Dr. Mansukh Mandavia sir, our Honorable Minister, for giving us youths this opportunity coming from a so distant island from mainland and representing our island in such national level. कार्यक्रमर तृतीय पर्यायर आभासी माध्यम भारत सरकार क्रीड़ा तथा युव व्यापार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य छात्र छात्री को अभिनंदन जणाइबा सह विकसित भारत गठन में युवशक्तिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका एवं माय भारत बजेट क्वेस्टर प्रक्रिया तथा उद्देश्य संपर्क में सूचना देवा सह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतर युवशक्ति को अधिक गुरुत्व देउछन्ति बोली उद्बोधन देथिले। मैंने देखा 17 स्थान पर हमारे देश की महिला बजट क्वेस्ट में भाग लेने वाली सभी हमारी बहनों ने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। 7,000 से अधिक हमारी युवा महिलाओं ने आने वाले दिनों में 16, 17, 18 3 दिन के लिए
पार्लियामेंट में 33% महिला रिजर्वेशन बिल को अनुमति देने के लिए बजट सेशन का विशेष आयोजन करा है। उसके पर महिला सशक्तिकरण पर संवाद करा, महिला की जन प्रतिनिधि के रूप में असेंबली और पार्लियामेंट में भागीदारी पर संवाद करा और आने वाले दिनों में महिला राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकती है उसके पर संवाद करा। और शाम को मुझे बताया गया और मैंने देखा सभी स्थानों पर हमारे युवा साथियों के द्वारा संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया। दोस्तों, माय भारत है क्या? माय भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के युवाओं को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो सारे अपने मन में जो भी विचार आते हैं, हम युवा है, हमारे मन में कई विचार आते हैं, हमें हमारी कैरियर बनानी है। कैरियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कई लोगों में वॉलंटियरशिप का भाव होता है, दूसरे को मदद करने का भाव होता है। हम क्या करें, हम कैसे दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं? कई लोगों को देश के कोने कोने में घूम के कुछ सीखने की रुचि होती है, हम कैसे सीखे? कई युवा ऐसे हैं उसको मेंटरशिप की आवश्यकता होती है अपनी कैरियर के लिए, अपना स्व-विकास के लिए। उनके लिए वो क्या कर सके, तो माय भारत प्लेटफॉर्म उसको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है। इस सारा विषय का सॉल्यूशन एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा माय भारत प्लेटफॉर्म पर देने का प्रयास मोदी जी ने करा है। और यही प्रयास का एक स्वरूप है कि देश के युवा अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं और उनकी क्षमता, उनका विचार, उनका आइडियाज देश के सामने रख रहा है। और जिस विकसित भारत को अब जीना है, यही विकसित भारत को आपको बनाना है। और ये बनाने में हिंदुस्तान एकलौता ऐसा देश है कि बनाने में देश के युवा का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। उसमें से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग बना, उसमें से ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बजट क्वेस्ट करें। बजट तो आया, लेकिन बजट है क्या? बजट में क्या प्रावधान है? बजट के प्रावधान पर हमारी क्या राय है? उसके पर क्विज कंपटीशन होनी चाहिए। देश में 13 लाख युवाओं ने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से 48,000 युवाओं ने एक क्विज कंपटीशन पर ऐसे लिखा। ये ऐसे को चेक करा गया और उसमें से जो 14,000 युवा निकले हैं उसमें से आप लोग हैं। यानी कि आप कंपटीशन से पारित हुए, आपके आइडियाज, आपका विचार और आपकी टैलेंट को सरकार ने आइडेंटिफाई करके ये 2 दिन के परिसंवाद में आपको बुलाया। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको ही ऐसा ही कोई कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कराना मेरी जिम्मेवारी है। दोस्तों, उसके सामने ही आपको आपका विषय रखना है। और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा है कि मैं अवश्य बजट क्वेस्ट में पार्टिसिपेशन करने वाले युवाओं के साथ संवाद करूंगा। भविष्य में ऐसे जून महीने से तुरंत ही विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की तैयारी होगी। इस बार हमने तय करा है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की कंपटीशन स्टेट एडिशन के द्वारा तैयार होगी। स्टेट लेवल पर क्विज कंपटीशन होगी। स्टेट में जो मेरिट में आएंगे इन लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा और ऐसे 3,000 युवा हर बार हम डायरेक्ट यहां से कंपटीशन करवा के दिल्ली के लिए सिलेक्ट करते थे, लेकिन इस बार स्टेट एडिशन से सिलेक्शन होगा और स्टेट एडिशन के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद करके, माननीय गवर्नर और माननीय मंत्रीगण के साथ संवाद करके उसमें से जो टैलेंट निकलेगी, ऐसी टैलेंट स्टेट के प्रोरेटा के अनुसार दिल्ली आएगी और दिल्ली 11-12 जनवरी युवा दिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सामने अपना आइडियाज रखने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रमर चतुर्थ पर्याय ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी छात्र छात्री मानक सह आभासी माध्यम जोड़ी होइथिले एवं समस्तंको शुभेच्छा जणाइथिले। एही माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 अवसर रे आपण मानकर सह जगदबा मो पाई अत्यंत आनंदर विषय। यह युवशक्तिर चेतना, नूतन भावना
और देश गढ़िबार आग्रह को प्रकाश करुवा एक अद्वितीय मंच। मैं पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओडिशा सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी साल के केंद्र बजट में ओडिशा को बहुत ज़्यादा प्रावधान मिला है, खासकर युवा, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन के क्षेत्रों को गुरुत्व दिया गया है। ये हमारा प्रतिभाशाली बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगा। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम सबको उत्साहित किया है। देश के भविष्य को बनाने के लिए हमारे युवाओं का दक्ष, सशक्त बनाना होगा, दायित्ववान बनाना होगा। देश के लिए उनके पास भी एक विजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वही हो रहा है। इन युवाओं के साथ हम विकसित भारत की फाउंडेशन रख रहे हैं। मैं केंद्र खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा युवाओं को बजट के ऊपर ध्यान केंद्रित हो रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रहा है। परे परे श्री माझी विभिन्न छात्र छात्री वार्तालाप करथिले एवं तांकर प्रश्नर उत्तर देथिले। सर मु तेजस्विनी राज कहूची, मु ओडिशा रे केन्दुझर जिल्ला रो बिलोंग्स करूची। आज माई भारत यूथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आमे आज एठारे उपस्थित रही आपण को देखिबार सुजोग लाभ करिथिबारु मु एवं मो साथी माने बहुत धन्य मन करिवछु। सर मोर आजिर प्रश्न यही कि जे सर आमे समस्ते जानिचंती जेपरि ओडिशा एबे उन्नति एवं प्रगतिर पथरे अग्रसर। सर एथिरे आमे नारी माने किपरि सक्रिय भाबरे ओडिशा को विकसित भाबरे एवं भारत को विकसित भाबरे आगे नेबार अंशग्रहण एवं नेतृत्व लाभ करि परिबो। आज समग्र ओडिशा रे महिला माने प्रत्येक क्षेत्र रे जेपर कि शिक्षा, उद्योग, क्रीड़ा एवं शासन क्षेत्र में योगदान देउछंती। सरकार सुभद्रा योजना भली पदक्षेप माध्यम रे एही वोमेन एम्पावरमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करिया पाई प्रतिबद्ध। आमे शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट भली प्रत्येक क्षेत्र में महिला मानकर पाई समान सुजोग सृष्टि करूछु। क्रीड़ा रे मध्य समान पुरस्कार, चाकरी, सुजोग और सुरक्षित परिवेश दे प्रत्येक झील को निज निजर स्वप्न पूरण करिवारे साहस दउछु। मु प्रत्येक महिला को आग को बढ़िबा को, समाज नेतृत्व नेबा को एवं ओडिशार अभिवृद्धि रे सक्रिय अंशग्रहण करने को निश्चित भाव में अनुरोध करी एवं परामर्श देवी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मत बहुत खुशी लगिला जेते बेले कि से संबोधन कले कि से मु केन्दुझर जिल्ला जेहेतु बिलोंग करूची, से भी केन्दुझर जिल्ला बिलोंग करछन। बहुत ही खुशी लगितला एवं मु भी से जिनस पई बहुत ही गर्वित। तो तापर से मत आंसर देथिले, बहुत ही सुंदर भाव में बुझे के देथिले। तो हम नारी मानक एबे बहुत ही सबु कार्य क्षेत्र में हमको आगुआ प्रेफरेंस दिया जाउची। तो नारी मानक भाई बहुत स्कीम मध्य आसुची, बहुत योजना मध्य आसुची। तो मु भावुची कि आमे मो सहित मु भी मोर केते जन सांग साथी समस्त को प्रेरणा दे पारिबी ए सब जिनसर। तो मिनिस्टर जहाँ भी कहले से जिनस भी मुझे डिफाइन करके कहि पारिबी। तो आम किपरि आमे आम निज देश को, आम ओडिशा को किपरि अग्रसर करि परिबा, किपरि विकसित करबा पछरे हमर हाथ कौन रोचे एवं आमे कौन करि पारिबो से जिनस ऊपर आमे फोकस करबा निहाती जरूरी। सर मोर आपन के ही प्रश्न रहिबो कि सर सरकार किपरि सुनिश्चित करुछन्ति जे ग्रामांचल रे प्रतिभावान खेलाड़ी माने उपयुक्त तालीम एवं सुजोग पाइबे जहा द्वारा क्रीड़ा रे सेमानकर उन्नति होई परिबो। आमे चाहूँ केवल सहर नुहे दूर दूरांतर गाँव रे थिबा प्रतिभावान पिला माने मध्य क्रीड़ा क्षेत्र रे किभଳି भाव रे सुजोग पांतु एवं समान प्रतिभा को मध्य समाने विकसित करंतु। एथि पय 314 ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम निर्माण माध्यम रे आमे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करुछु। या द्वारा ओडिशार प्रत्येक अंचल युव खेलाड़ी माने घर पाखरे गुणात्मक भित्तिभूमि से पाई परिबे। तेणु क्रीड़ा क्षेत्र में आमे विश्व स्तरीय मान्यता हासिल कर सारीछु। आगामी दिन में मध्य प्रति पंचायत लेवल रे, ब्लॉक लेवल रे एवं जिला स्तर में मध्य आमे याकु आहुरी किभଳି भाव क्रीड़ा क्षेत्र में वृद्धि हो पारिबो। आ सेथि पई 12 रु 15 एकर जगार 15 कोटी ऊर्ध्व टंका विनिमय रे आमे बजेट रे प्रावधान रखिछु एवं भुवनेश्वर राजधानी रे मध्य आमे सेही बड़ी भाव रे 1000 कोटी टंकार एक बजेट व्यवस्था करछु, जो 120 एकर जगार अधिक
ये गोटे विराट जगार आम से गोटे क्रीडार गोटे नेशनल एक्सीलेंट स्तर गोटे आम सेंटर करने जाऊँ जो आम पाने विश्वस्तरीय प्रतिभा को माने विकसित करें एवं से आग को बढ़ी पारे। यही प्रकार जो प्रोग्राम रहुची 2 दिवसीय प्रोग्राम एथिरे समग्र ओडिशा रो विभिन्न किस्म पिला आसुचंती जहाँ फल समस्त भितर एक नूतन ऊर्जा जागृत होउची। यही ऊर्जा केवल सीमित समय पर रोनी यह अनेक वर्ष धरी एक नूतन ऊर्जा भाव में आम मान भर रहिबो। माननीय मुख्यमंत्री महाशय आज द्रुत परिवर्तनशील विश्व में आम युवपीढ़ी मैंने किपरि निजर वर्तमान क्षमता को अतिक्रम करी नूतन कौशल अर्जन करी सफल हो पारिबा। इंडिया स्किल्स 2025-26 रे ओडिशा 57टी पदक जीति सर्वोच्च स्थान रे अर्थात भारत वर्ष रे नंबर 1 स्थान आज अधिकार प्राप्त हो पारि। निर्माण उत्पादन इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सृजनशील कला एवं सेवा भली विविध क्षेत्र गुड़िक प्रतियोगिता करुवा 650 रु अधिक अंशग्रहणी मध्य आम सर्वाधिक 57 पदक हासिल कर पारिलु। यही सफलता आमर स्किल इकोसिस्टम प्रतिफलता सफलतार एक प्रतिफलन। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सार संगे भर्चुअल इंटराक्शन हो पार्थिला एवं मुझे क्वेश्चन रखी सार पाखे जे आमर युवपीढ़ी मानकर किपरि नूतन कौशल शिखी किपरि सफल हो पारे मुझे क्वेश्चन रखी एवं मोर आशा पूर्वक मु आंसर सार पाई धन्य मन करुच्ची। एहापरे मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 रो समस्त छात्र छात्री उद्देश्य रे देइथिबा वार्ता प्रदर्शित तथा पाठ होइथिला। एप्रिल 12 एवं 13 दुई दिन धरी आयोजित माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 आयोजन तथा उद्देश्य संपर्क में माय भारत जिला युव अधिकारी प्रसन्न मेहर कहती आमर यहाँ बजेट क्वेस्ट फाइनाल यहाँ कार्यक्रम थिला सोआ भुवनेश्वर रे जो थी कि ओडिशा अंडमान रु जो मैंने सिलेक्टेड होते हैं आसते यहाँ 3टा पर्यायर होता। प्रथम पर्यायर क्विज रे हमर मिनिमम 12 लाख पार्टिसिपेंट ये पार्टिसिपेट करते। द्वितीय पर्यायर आमर एसे जो थी 55,000 लोक एसे सबमिट करते 15,000 जो सिलेक्टेड सर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट से मैंने ये आसते जो थी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेसेज दिगला केमती युवक मानकर केमती भूमिका रही आमर देशर विकास रे या परे आमर ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया सर से मेसेज देते ऑनलाइन रे। देन बहुत खुशी कथा कि आम ऑनरेबल सीएम ओडिशा सार से निजे आसिकी पिलांको संगे इंटरेक्ट कले पिला पचारे बजेट क्वेस्ट उपर से कौन अच्छी बजेट उपर कौन राय अच्छी कौन आइडिया रही बजेट उपर यहाँ एवं आम देखा बजेट रे इथर मध्य डिस्कसन होता कि जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग माय भारत थ्रू रू इनिशिएट होता से जो से आइडियाटा एथर बजेट रे रिफ्लेक्ट करिछि। अंशग्रहण करिथिबा विभिन्न छात्र छात्री माय भारत बजेट क्वेस्ट 2026 रो उद्देश्य तथा अंशग्रहण संपर्कित निज अनुभूति बांटी थे। आज यहाँ भुवनेश्वर में आकर बजट क्विज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, जहाँ हम एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन मिल रहा है बजट के बारे में। पहले हमको बजट के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट अभी हमारा आइडियाज़ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के तरफ से भी हो रहा है। हम ही वो यूथ हैं जो कि 2047 विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे एंड हम यहाँ पे काफ़ी सारे आइडियाज़ के बारे में डिस्कशंस किए हैं जो कि 2047 विकसित भारत को के मकसद को रीच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैसेज रहेगा कि आप सभी माय भारत पे जो पोर्टल से कनेक्ट होकर रहिए, हमेशा माय भारत क्विज अटेंड करिए, ज्वाइन कीजिए और इस तरह जो इस तरह आगे भी आने वाले टाइम में भी इस तरह के अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। It is a golden opportunity. It is very good to see that government is not excluding us. They are including every program they are conducting. They are involving us. So as I came from Andaman to Odisha, I have made many friends here. The students from Odisha, I have made friends with them. It is nice to share
our cultures, exchange cultures with each other. हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए एंड हमें बहुत अच्छे मेंटर्स को देखे. हमने यूथ पार्लियामेंट में बहुत कुछ सीखा है जो कि हमने पहले कभी ज़्यादा इस बारे में बातचीत नहीं की थी. हमने इस यूथ कनेक्ट में आकर हम विकसित भारत और 2047 विजन के बारे में बात करें. उद्यापनी सभारे ओडिशार क्रीड़ा कमिशनर तथा सचिव भूपिंदर सिंह पुनिया, सोआर कुलपति डॉक्टर पी.के. नंद, उपकुलपति डॉक्टर नीता महांती आदि अधिकारी एवं बुद्धिजीवी उपस्थित थिले. शेषे अंशग्रहण करिथिबा समस्त छात्र छात्री को मानपत्र दिया जाइथिला. विचारों